Hello students, today we will see chapter single entity system. This is our chapter number 10. Into this single entity system, we discuss practical problem number 10. How to prepare single entity systems. We prepare two accounts. First, we prepare statement of affairs, and second, we prepare statement of profit and loss. This is our problem number 10. So, Suresh keeps his books by single entity system. His position on 1st April 2017 was as follows. The person Suresh is maintain their records into single entity system. Their transactions, his position on 1st April 2017, 1 April 2017 as follows. Into this problem number 10, assets and liabilities are given there. Opening assets and liabilities and closing assets and liabilities balance are given into this problem number 10. We calculate the closing capital of 31st March 2018 and net profit during the year 31st March 2018. We calculate now. So we start cash at bank 4,000, cash in hand 3,000, stock 8,000, sundry debtors 9,000. Plant and machinery was 10,000, bill receivable 3,000, creditors 1,500 and bills payable 2,000. On 31st March 2018, his position was as follows. And फर्स्ट जो आपको एसेट्स दिए वो ओपनिंग के एसेट्स हैं और लायबिलिटीज आपको दी हुई. सेकंड 31st मार्च 2018 की आपकी पोजीशन उन्होंने बताई है. कैश एट बैंक 6,000, कैश इन हैंड 18,000. अब यहां पर दो कैश इन हैंड कैश एट बैंक आपको दिए गए. एंड ऑल्सो कैश इन हैंड 1800, स्टॉक 3,000, 10,000, सन्डी डेटर्स 8,000, प्लांट एंड मशीनरी 10,000, bills payable 40,000, bills receivable 5,200, and further capital 3,000 and drawing 7,000. Creditors 2,000 during the year. Creditors आपको 2,000 दिए गए, 2,000 and 1,500. The two amounts are given. Opening आपको दिए हुए creditors आपको opening is given to 1,500 and closing is given to creditors 2,000. Opening and closing balances are given into practical problem number 10. Opening बाद में closing. We prepare new statement of profit and loss, second statement and first statement. We prepare opening and closing statement of affairs as on 31st March 2018. तो liability साइड में राइट डाउन करेंगे, एसेट साइड में राइट डाउन करेंगे, और इस स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस आपका आता है, तो क्लोजिंग बैलेंस से आपको इस स्टेटमेंट की शुरुआत करना है, उसमें से माइनस करना है ओपनिंग. एडजस्टमेंट में जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग उसमें आपको प्लस करना है. एक में टॉपिक ऐसा है सिंगल एंट्री का, क्लोजिंग में ड्राइंग वहां पे प्लस होती है कैपिटल के अंदर, या तो हमेशा कैपिटल के अंदर इसमें आप क्या करते हैं, ड्राइंग माइनस करते हैं, और इसमें आपको ड्राइंग प्लस करना है. एडिशनल कैपिटल आपको दिया होगा तो प्लस करना है. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो आपका आंसर आपका आएगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का, वो आपको यहाँ पे माइनस करना है. उसके बाद में एडजस्टमेंट में जो आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई इनकम एंड गेन्स आपको प्लस करना है, और एडजस्टमेंट में दिए हुए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स है, डेटर्स के ऊपर का डिप्रिसिएशन है, अंडर वैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, व्हिच वी टेकन द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट इनटू दिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें आपको प्रिपेयर करना है. तो पहले इनकम और गेन्स के ऐड होते हैं एडजस्टमेंट, और एक्सपेंस एंड लॉसेस का आपको इसमें माइनस करना. नाउ स्टार्ट एसेट साइड में लिखते हैं ओपनिंग क्लोजिंग की, और लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग की. पेज नंबर 362 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10. नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम. स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए. फर्स्ट रीड करते हैं कैश एट बैंक. कैश एट बैंक की और एसेट्स राइट होता है, एसेट्स है कैश एट बैंक, कैश इन है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. एसेट में लिखते हैं कैश एट बैंक, कैश इन हैंड. स्टॉक सन्डी डेटर्स, स्टॉक अमाउंट बाद में लिखते हैं, सन्डी डेटर्स,
सन्डी डेप्टर्स आपके पास है। उसके बाद में आपको दिए हुए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद एसेट्स है क्या, लायबिलिटी देखना है। बिल्स रिसीवेबल आर एसेट्स, रेगुलर एसेट्स है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के बाद में आपको देखना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज आवर लायबिलिटी एंड बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज आल्सो लायबिलिटीज। बिल्स रिसीवेबल आपकी क्या है, एसेट्स है, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटीज। ओपनिंग आपका बैलेंस है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 1500, क्रेडिटर्स 1500 है और बिल्स पेबल आपका 2000। ओपनिंग है तो ओपनिंग में लिखना है, ओपनिंग कॉलम में। अब कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, पूरे ओपनिंग के बैलेंस लिखते थे। कैश इन हैंड आपकी 4000 है, 4000। कैश इन हैंड आपके 3000 है, 3000। उसके बाद स्टॉक इज गोइंग टू 8000, स्टॉक 8000 आपको दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक के बाद में सन्डी डेटर्स 9000। एडजस्टमेंट यहाँ पे सोचना नहीं, बाद में सोचेंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट सेकंड में। प्लांट एंड मशीनरी आपको दिए हुए 10,000 एंड बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग टू 3000। बिल्स रिसीवेबल 3000। अभी क्लोजिंग आपको दिए हुए 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 के बैलेंस आपको दिए हुए। You write down the 31 March 2018 की बैलेंस। On 31 March 2018 his position was as follows। 31 मार्च की पोजीशन उसकी नीचे दी हुई। कैश एट बैंक 6400, कैश एट बैंक 6400 आपको दिया 6400। कैश इन हैंड इज 1800, कैश इन हैंड 1800। क्लोजिंग के बैलेंस आपको दिए 1800। स्टॉक 10,000, स्टॉक राइट डाउन द क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च का 10,000। सन्डी डेटर्स इज गोइंग टू 8000, सन्डी डेटर्स आपको 8000 देगी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी गोइंग टू 10,000 एंड बिल्स 10,000। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज लायबिलिटी, उसका क्लोजिंग बैलेंस है बिल्स पेबल का, लायबिलिटी साइड में लिखा है 4000। बिल्स पेबल के बाद में आपके पास क्रेडिटर्स है 2000, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 2000 आपका है। एंड बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल इज 5400, बिल्स रिसीवेबल 5400। क्लोजिंग ये आपका 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस आपके होते हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपकी 1 अप्रैल के आपके ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 2018। ठीक है, राइट डाउन करते हैं। वी रीड द एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग, अपनी ओपनिंग कैपिटल और ओपनिंग लायबिलिटीज आपने लिखे, देन क्लोजिंग लायबिलिटीज एंड क्लोजिंग एसेट्स आपने राइट डाउन किए। उसके बाद में देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर सुरेश इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 3000। सुरेश इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, दैट इज एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया? 3000। ये सेकंड स्टेटमेंट का है, इसके बाद में सोचेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद में दिया ड्राइंग 700 पर मंथ, ड्राइंग फॉर पर्सनल कैश उसमें 7000 पर मंथ, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे ड्राइंग का। उसके बाद डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5% एंड आरडीडी 5%। लेस एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट सेकंड स्टेटमेंट में आपका एडजस्टमेंट बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में खाली उसमें पास द टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड एसेट्स एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट जो होता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की तरह ये होता है, जिस तरह बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में और लायबिलिटीज आप राइट डाउन करते हैं और एसेट साइड में लिखते हैं, उसी तरह इस स्टेटमेंट में आपको एसेट लिखना है, लायबिलिटी साइड में लिखना है, और जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है कैपिटल बैलेंस शीट। क्या टोटल करते हैं ओपनिंग की एसेट्स क्या क्लोजिंग एसेट्स की टोटल करो। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, दोनों की टोटल आपको करना है। 5 जो टोटल ओपनिंग की टोटल आपके आना चाहिए 37,000। कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं, ओपनिंग की टोटल आपकी 37,000, 37,000 ओपनिंग की टोटल आपकी। उसके बाद में क्लोजिंग की करो। ओपनिंग की क्लोजिंग की कितनी आ रही है देखो, 41,400 करेक्ट, 41,400 ओपनिंग की 37,000, ये 37,000 ओपनिंग की ओपनिंग में देखो 37,000 और क्लोजिंग आपकी 41,400। यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, माइनस करो 6,000। 41,400 में से 6,000 कितने रहते हैं? 34,400, 35,400 रहते हैं, 40,400। क्लोजिंग और ओपनिंग का
3,500 माइनस करो, 2,000 प्लस 1,500, 3,500 माइनस करो 33,000 में से, तो कितना रहता है 33,500, 33,500। ये ओपनिंग का बैलेंस है। क्लोजिंग से स्टेटमेंट की स्टार्ट करना है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आपका जो है 35,400। इस स्टेटमेंट से आपको स्टार्ट करना है, इस आंसर के इस स्टेटमेंट की शुरुआत करना है 35,400। ये आपका क्लोजिंग का बैलेंस है 35,400। इस बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है, अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है 34,400। उसके बाद ड्राइंग रीड द एडिशनल रीड करते हैं। ड्राइंग्स आपको दिए हुए, ड्राइंग्स फॉर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आपका है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी अभी प्रिपेयर किया, एडिशनल कैपिटल वाज इंट्रोड्यूस्ड, वी सी द एडजस्टमेंट एंड फर्दर ड्यूरिंग द ईयर सुरेश इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 3,000। सुरेश इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 3,000। कैपिटल कितना आपका, फर्दर कैपिटल कितना है, फर्दर कैपिटल ये 3,000, कैपिटल आपका 3,000 है। इंट्रोड्यूस 3,000 फर्दर कैपिटल। देन ड्राइंग 700 पर मंथ। ड्राइंग कितना है 700 पर मंथ, 700 पर मंथ है आपका, पर मंथ इंटू 12 मंथ। आपका 12 मंथ का कैलकुलेशन होता है, तो 12 महीने की आपको ड्राइंग देना चाहिए। कितना होगा ड्राइंग, उसकी प्लस होती है 12 7 जा 84, 8,400। इसमें प्लस करो 8 00 8 और 5 13, 43,800। इसमें से माइनस करो 3,000 माइनस करो, 3,000 की आपका एडिशनल कैपिटल 3,000 आपको माइनस करना है। 3,000 माइनस करो, जो कैलकुलेशन आएगा उसको बोलना है एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आपका आएगा कितना आता है देखो 3,000, 40,800, 40,800, 40,800 आपका बैलेंस होता है, 40,800। 3,000 आपको माइनस करना है एडिशनल कैपिटल। या एडिशनल आपको दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है उसमें दिया हुआ आपको 40,800, ये आपको माइनस करना है। उसके बाद में देखते हैं ओपनिंग कैपिटल आपको कितना है 33,500। 33,500 इसमें से ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 1,417 का जो आपका है 1,417 का आपको इसमें से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। यानी क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस करना है, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस, जो आंसर आएगा आपका 40,800, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस 40,800। ओपनिंग माइनस करो 33,500, इसमें से माइनस करो, जो आंसर आएगा उसको हमने प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आता है देखो, माइनस करो इसमें से 40,800 में से 33,500 माइनस करना है। कैलकुलेटर आपका अलाउ नहीं है, कितना आता है 7,000, करेक्ट 7,300। इसको बोलना है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 7,300। या एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा 40,800 में से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, जो आपका आंसर आया था ये 33,500 वो माइनस करना है। क्लोजिंग से आपको इसकी स्टेटमेंट की शुरुआत करना है 35,400। क्लोजिंग बैलेंस आपका है 31 मार्च 2018 का। उसके बाद एडजस्टमेंट रीड करते हैं, जो ऐड होने एडजस्टमेंट है। ऐड कौन से होते हैं, इनकम एंड गेन्स के आपको ऐड करना है, और एक्सपेंशन लॉसेस का आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है एडजस्टमेंट। रीड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आगे इन्फॉर्मेशन रीड करते हैं 7,400 पर मंथ आपको दिया था ड्राइंग। उसके बाद में रीड करते हैं डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। इट इज पहला है डिप्रिसिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये आपका लेस वन एडजस्टमेंट है, आपके एसेट्स की वैल्यू कम होती है, इट्स लॉस ऑफ द बिजनेस। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, तो 5% जो आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है ये प्लांट एंड मशीनरी। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर, ये आपका क्या है क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 5% डिप्रिसिएशन। ओपनिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट नहीं करना है पे, तो क्लोजिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है ऑन 10,000। 10,000 को 5% से, तो 10% से आते हैं 1,000, 5% से कितना आता है आपका 500। तो मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 5% डिप्रिसिएशन डिवाइड बाई 100, 2 कट हो गए, 5 1 5, कितना होगा 500 रुपीज 5% से आपका। इसका सेकंड रीड करते हैं एडजस्टमेंट किया, उसके बाद में सेकंड होगा तो माइनस करेंगे उसमें। एंड डॉटफुल डेट्स, बैड एंड डॉटफुल डेट्स। बैड डेट्स उसका है, बैड डेट्स का अमाउंट है आपका 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 5% आरडीडी ऑन डेटर्स, आरडीडी ऑन डेबिटर्स। डेबिटर्स के ऊपर आपको 5% माइनस करना है। डेबिटर्स का अमाउंट आपको लेना है, आपको सन्डी डेबिटर्स, ये क्लोजिंग बैलेंस, इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 5% आरडीडी
बैड डेट जो आपका है आरडीडी ऑन डेज रिड्यूसिंग बैड एंड डाउटफुल डेज, आरबीडीडी आरडीडी आपको माइनस करना है, रिड्यूसिंग बैड एंड डाउटफुल डेज, आरडीडी आपको माइनस करना है, डेप्स आपको माइनस करना है, इसी क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ओपनिंग के ऊपर नहीं कैलकुलेट करना है, तो आपको क्लोजिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 8000 के ऊपर ऑन 8000 यहाँ पे लिख कर रखो 8000 कैलकुलेशन पर 8000 रफ में 8000 इंटू 5% आरडीडी डिवाइड बाय 100 कितना रहता है 8 5 40 और 80 का 400 रुपीज कितना आता है आपका 400 8 5 40 और 1 40 400 रुपीज आपका आता है 400 टोटल माइनस के एडिशन कितने आपके 500 प्लस 4400 यहाँ पे एडिशनल के एक भी नहीं है, यहाँ पे इसको डैश कर दो, ये आपने ऐड करने वाले ये एडजस्टमेंट आपका एक भी नहीं लेस के पास, इसे टोटल करो 7300, बाद में जो माइनस होने वाले लेस वाले एडजस्टमेंट है कितना माइनस होता है आपका लेस 900 माइनस करो 7300 में से 7300 में से 900 गए कितने रहते हैं, कैलकुलेट आपका अलाउड नहीं इसमें 6400 ये 900 आपको माइनस करना है दोनों के टोटल 6400 6400 इसे क्या करना है आपको नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा नेट प्रॉफिट आपका 6400 और नेट प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल है 35,400 उसमें से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल 33,500 आपको इसमें से माइनस करना है, बाद में एडजस्टमेंट जो ऐड होने रहे एडमिशन इनकम एंड गेन्स के ऐड होते हैं और एक्सपेंस एंड लॉसेज को माइनस करना है, डिप्रिसिएशन 5% आपने कैलकुलेट किया 10,000 के ऊपर कैलकुलेशन करना है, क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हमेशा ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसी के ऊपर आपको कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट आपको करना है, एडजस्टमेंट पूरे क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है और ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको माइनस करना है। इफ ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया तो ओपनिंग कैपिटल को ऊपर आपको कैलकुलेट करना, ये थोड़ा ध्यान रखना। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ओपनिंग कैपिटल का आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो आपको आप कैलकुलेशन करने हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया होगा व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको परसेंटेज आपको दिया परसेंटेज ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया तो वो आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ये जो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपका है इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इनटू आवर एडजस्टमेंट, जब आपको एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया जाता है तो आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखना है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस when percentage of interest on capital is given, जब आपको given into adjustment, जब एडजस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो विच विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस टॉपिक के अंदर एक इंपॉर्टेंस है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस में ड्राइंग प्लस करना है आपको। अदर टॉपिक में आप ड्राइंग माइनस करते हैं कैपिटल में से, मगर यहां पर आपको कैपिटल में से ड्राइंग माइनस नहीं करना था, कैपिटल में आपको क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग आपको यहाँ पे इस टॉपिक में आपको क्या करना है प्लस करना है। यहाँ पे ड्राइंग क्या होती है प्लस होती है, प्लस ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है, उसके बाद एडजस्टमेंट और जो कैलकुलेशन आएगा प्लस माइनस करके उसको कहना है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 6400। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 362 चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क्स के लिए आता है, 8 मार्क के ये क्वेश्चन आपको 11th में आपको एग्जाम में आता है। फर्स्ट या सेकंड टर्म जो आपको एग्जाम होती है उसमें 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपको और में आते रहता है। तो इस तरह आपको कैलकुलेट करना है, खाली इसमें दो ही फॉर्मेट आपको प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर वी कैलकुलेट द प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकंड स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस। ये 30% मार्क्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो ये ध्यान में रखना है इस कैलकुलेशन करते वक्त सिंगल एंट्री से। सुरेश नाम का जो व्यक्ति है वो सिंगल एंट्री सिस्टम से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। सो वी प्रिपेयर द टू नेटवर्क मेथड से आप कैलकुलेशन करते हैं। नेटवर्क मेथड में आपको दो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करते हैं, और कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की शुरुआत, जो पहला स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया उसके जो आंसर्स आपके आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग के, क्लोजिंग से उसकी स्टार्टिंग आपको करना है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से सेकंड स्टेटमेंट की शुरुआत होगी आपकी। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018, उसमें ड्राइंग प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस करना है, उसके बाद में ओपनिंग कैपिटल जो आपका आंसर्स आया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट का उसमें से माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल उसमें से। उसके बाद में एडजस्टमेंट जो आपको दिए हुए थे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये गिवन जो आपको दिए होंगे, तो पहले इनकम एंड गेन्स आपको यहाँ पे प्लस करना है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट आपको इसमें से माइनस करना है। When assets are increases and decreases and liabilities are increases and decreases, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको दी होगी, तो वी शुड बी अप्लाइंग द फार्मूला। उस वक्त आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला कौन सा आपका, when assets and liabilities increases या अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वी अप्लाई द फार्मूला। उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है, करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो आपकी है, एसेट्स या लायबिलिटीज, करंट वैल्यू, फिर एसेट भी हो सकती है या आपकी लायबिलिटी भी हो सकती है, इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू 100, परसेंटेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इनटू 100, ये आपको याद रखना है और कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ न्यू अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एक फार्मूला जो आपको याद रखना है उसमें बुक वैल्यू आपका जो फार्मूला आपका रहेगा वो फार्मूला एक बार मैं आपको लिख कर देता हूं, आपको एग्जाम में याद रखना है। बुक वैल्यू करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दोनों एक साथ मिलेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बुक वैल्यू दोनों जो हो गया, एसेट होंगे तो एसेट के लिए, लायबिलिटी होंगी तो लायबिलिटी की बुक करेंगे, तो 100 अंडर वैल्यूएशन रहा तो माइनस करना है, ओवर वैल्यूएशन रहा तो प्लस करना है, ओवर वैल्यूएशन रहा तो प्लस, अंडर एंड ओवर वैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी इनटू प्लस एंड माइनस परसेंटेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, परसेंटेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो आपको परसेंटेज दिया है वो परसेंटेज आपको करना है। ओवर वैल्यूएशन हुआ तो प्लस करना है, अंडर वैल्यूएशन हुआ तो माइनस करना है। इसमें से इसको दोनों को आपको डिवाइडेड बाय 100, ये आपका फार्मूला है। बुक वैल्यू, जिसकी जो बुक वैल्यू, सपोज बुक वैल्यू इसकी कितनी आपकी स्टॉक की क्लोजिंग लेना है, बुक वैल्यू कौन सी लेना है आपको यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, क्लोजिंग वैल्यू, टेकिंग द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू, बुक वैल्यू की क्लोजिंग वैल्यू लेना है, ये क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग डेट की जो वैल्यू, ये वैल्यू आपको ये एसेट की लेना है। यहाँ पे लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी की ये क्लोजिंग बैलेंस लेना है, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये वैल्यू लायबिलिटीज का लेना है, लायबिलिटी होगी तो लायबिलिटी की बुक वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस लेना है, यानी बुक वैल्यू कौन सी लेना है आपको, बुक वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की क्लोजिंग बैलेंस आपको लेना है, ये क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटीज के, ये क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स के लेना है। 100 एसेट्स ओवर वैल्यूएशन तो प्लस करना है, अंडर वैल्यूएशन तो माइनस करना है, लायबिलिटी ओवर वैल्यूएशन तो प्लस करना है, अंडर वैल्यूएशन माइनस करना है, इनटू परसेंटेज ऑफ एसेट्स, आपको जो परसेंटेज दी जाती है 20% या 15% वो उसको प्लस माइनस करना है, प्लस रहता है इसमें 100 प्लस होगा, माइनस होगा तो माइनस करना है, इनटू 100, और बाद में जो वैल्यू होगी उसको बोलना न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, वो ओल्ड वैल्यू से कंपैरिजन करना है बैलेंस शीट में की, और वहां पे आपको डिसाइड करना है कि एसेट अंडर वैल्यूड हो रही है या ओवर वैल्यूड है। 1,80,000 न्यू वैल्यू आ रही है तो 20,000 क्या होगा आपका अंडर वैल्यूएशन ऑफ दैट एसेट्स, आपके एसेट्स कम हो रही है, 1,10,000 हो रही है आपकी न्यू वैल्यू 1,10,000 है, ओल्ड वैल्यू 1,00,000 है, 10,000 क्या होगा कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वो क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, दैट इज आवर इनकम, कम हुई तो आपका लॉस, बढ़ गई तो इनकम, यहाँ पे डिसाइड करना है कहां लिखना है, ये पॉइंट्स याद में रखना है। और उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन
ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस के ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, आपको ये पॉइंट्स इसमें ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट ड्राइंग क्लोज होती है इसके अंदर। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, गिवन इनटू आवर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको दिया होगा तो, या अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए फॉर्मूला आपको याद करना है। फॉर्मूला है आपका ये सूत्र आपका, इस सूत्र से आपको कैलकुलेट करना है। करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी टू बुक वैल्यू, क्लोजिंग लेना है आपको लायबिलिटी और एसेट्स की डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी और एसेट्स इनटू 100। ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करना है। इस तरह आपको जो अमाउंट आएगा, अमाउंट ऑन इन ड्यूरिंग द ईयर 6400, ये आपको कैलकुलेट करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसलिए दो स्टेटमेंट इस सिंगल एंट्री सिस्टम में खुद पे करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 में प्रॉफिट कितना है आपका 6400, 6400 प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018। ये था स्टूडेंट्स आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 का आपका लास्ट प्रॉब्लम आपका था प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।